Good afternoon, dear students. Today we start the new chapter of our textbook, that is reproduction in plants. Okay. Last हमने transportation in plants and excretion in animals हमने complete कर लिया है बच्चों. आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ठीक है, देखो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है बेटा? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यू इंडिविजुअल स्पीसीज को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, क्यों जरूरी है? ताकि स्पीसीज की पॉपुलेशन क्या हो सके, इंक्रीज हो सके. अगर ह्यूमन बीइंग को ही प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज अर्थ पे खत्म हो जाएगी, है ना. इफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस देयर पॉपुलेशन डिक्रीजेस एंड स्पीसीज विल बिकम एक्सटिंक्ट. स्पीसीज क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते रहे. लायन रिप्रोड्यूस करे ताकि लायंस पैदा हो. टाइगर रिप्रोड्यूस करे ताकि टाइगर हमेशा अर्थ पर प्रेजेंट रहे. बर्ड्स को रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बर्ड्स की स्पीसीज खत्म हो जाएंगी. तो अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो धीरे धीरे अर्थ पर सारी स्पीसीज खत्म. ठीक है, और अर्थ भी खत्म हो जाएगी. क्लियर बच्चों? सो इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. इज द प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड देयर सेम न्यू इंडिविजुअल और ऑफ देयर ओन काइंड. ओके बच्चों. रिप्रोडक्शन के टाइप्स. बेटा रिप्रोडक्शन के दो टाइप हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है बेटा जिसमें जो इंडिविजुअल है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? सिंगल पेरेंट के थ्रू, ओनली मदर. पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों इंडिविजुअल्स की जरूरत है, मतलब बोथ पेरेंट की जरूरत है, मतलब मदर की भी जरूरत है, फादर की भी जरूरत है. ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंस है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम बोथ पेरेंट. ओके. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ डिफरेंट टाइप बेटा. अब हम सबसे पहले जो कवर करेंगे इस चैप्टर में दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कौन कौन से हैं? फिजन, बडिंग, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ये सब आपकी बुक में है. ठीक है, सबसे पहले आपकी बुक में वेजिटेटिव प्रोपगेशन बताया है, फिर बडिंग बताई है. ठीक है, हम कुछ एक्स्ट्रा भी देखेंगे जैसे कि फिजन देखेंगे, रीजेनरेशन देखेंगे. ठीक है बच्चों, तो ये जितने भी मेथड है ये सब कौन से हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. इन सब में सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट की जरूरत होगी, दैट इज कॉल्ड मदर पेरेंट की जरूरत होगी. तो सबसे पहले देखिए आप, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये अमीबा है. ठीक है, अमीबा इज अ मदर सेल. देखो ये डिवाइड हो रही है किस तरीके से, अंदर का न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है और धीरे धीरे ये दो अमीबा सेल में डिवाइड हो गई. सो दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल. दिस इज द मदर बॉडी, दिस इज द फीमेल बॉडी. ये एग है, ये स्पर्म है, दोनों आपस में क्या हुए? फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ एंड देन सेम टू सेम न्यू बॉर्न बेबी डेवलप हुआ. तो ह्यूमन बेबी को डेवलप होने के लिए ह्यूमन फीमेल और ह्यूमन मेल दोनों की जरूरत है. बट अमीबा को डेवलप होने के लिए मेल अमीबा या फीमेल अमीबा की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मदर अमीबा की जरूरत है. तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल. ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजन. सबसे पहला एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं, फिजन. फिजन इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विच अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड. ठीक है, फिजन एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड है बेटा जिसमें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होती है और दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल बन सकते हैं. ये जो एग्जाम्पल आपने देखा, दिस इज द एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ फिजन, अमीबा का. फिजन भी दो टाइप के होते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन. बाइनरी मतलब बाई मतलब दो, मल्टीपल मतलब बहुत सारे. तो फिजन का बेसिक मतलब क्या होता है बेटा? डिवीजन, डिवाइड होना. यहां पे कितना डिवीजन? 2 डिवीजन. यहां पे कितना डिवीजन? बहुत सारे डिवीजन. तो बाइनरी फिजन एक ऐसा मेथड है जिसमें ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं, ठीक है, एंड फॉर्म 2 इंडिविजुअल. एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा और 2 इंडिविजुअल बनाएगा. ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसमें और 2 न्यूक्लियाई बनते हैं. ये देखिए आप,
न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, 2 न्यूक्लियाई बन गए, फिर बाद में सेल भी डिवाइड हो गई और 2 अलग अलग सेल बन गई। देन द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स और 2 डॉटर सेल बनती है फ्रॉम द अमीबा या पैरामीशियम। ये इसके एग्जाम्पल है। मल्टीपल फिजन के अंदर ये एक ऐसा मेथड है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म कई सारी डॉटर सेल में डिवाइड होती है, जैसे कि प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम कौन है? जो एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर पाया जाता है और जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। ये देखिए, दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन। 1 सेल है, डिवाइड हो गई 2 सेल में। ठीक है, धीरे धीरे ये हाफ होती जा रही है एंड एट द एंड 2 अलग अलग डॉटर सेल बन गई। तो ये एक सिंगल पेरेंट सेल है ना। ठीक है, सिंगल पेरेंट सेल को मदर सेल बोलेंगे एंड दिस इज द 2 डॉटर सेल। ये मल्टीपल फिजन है। सिंगल मदर सेल, पेरेंट सेल, ठीक है, न्यूक्लियस है, बहुत सारा न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ऊपर बाहर की तरफ एक सिस्ट बन गया। ये सिस्ट देखो ब्रेक हो जाएगी और अंदर की जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी डॉटर सेल्स हैं, रिलीज होंगी और अपने आप में मैच्योर पेरेंट सेल बनेंगी। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग एक ऐसा मेथड है बेटा जिसमें एक मेन बॉडी होती है, उसमें से बड निकलती है। तो इन दिस मेथड अ बड लाइक प्रोजेक्शन इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये देखिए, ये हाइड्रा की बॉडी है। ठीक है, अब इस हाइड्रा के ऊपर देखो ये बड बन रहा है, ये छोटा सा, ये धीरे धीरे बड बढ़ रहा है। फिर बाद में एक टाइम आया, ये बड मैच्योर हो गया और ये यहां से कट के अलग हो गई। अब ये बड अपने आप में सिंगल ग्रो करेगी। ठीक है, द बड देन डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। इट देन सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट एंड फॉर्म एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। ये अपने पेरेंट से सेपरेट हो जाती है और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा और यीस्ट। दिस इज द एग्जैक्ट व्यू ऑफ द हाइड्रा। ये देखिए, बड बन रही है। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड बडिंग। नाउ द नेक्स्ट इज रीजनरेशन। ये एक ऐसा मेथड है बेटा जिसमें ऑर्गेनिजम्स के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं अगर वो कट हो जाते हैं या टूट जाते हैं तो दोबारा एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टारफिश। ये देखिए, स्टारफिश के 5 लेग्स होते हैं ना। अब अगर उसके 2 लेग्स क्या हो गए, कट गए, तो उसने देखो दोबारा से अपने लेग्स ग्रो कर दिए। ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया को आप कितने भी पार्ट में कट कर दो, सारे के सारे पार्ट अपने आप में प्लेनेरिया बन जाएंगे। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, इस मेथड के अंदर जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, स्पाइरोगायरा। इनको आप इस तरीके से फ्रेगमेंट में कट कर दो। ये देखो, 3 फ्रेगमेंट में कट कर दो, हर एक फ्रेगमेंट अपने आप में फुली डेवलप्ड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल कौन है? स्पाइरोगायरा। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के बीच का डिफरेंस क्या है? आपने पढ़ा होगा तो आपको अभी लग रहा होगा कि यार ये तो सेम है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है जब ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो तुरंत पूरा का पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। रीजनरेशन को हम बेसिकली सिर्फ पढ़ते हैं, बट रीजनरेशन का एग्जैक्ट मतलब रिप्रोडक्शन नहीं होता बेटा, क्योंकि हम लिजर्ड है, हमने लिजर्ड के अंदर देखा कि जब उसकी पूंछ कट जाती है तो दोबारा से पूंछ आ जाती है। दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। पूंछ आ जाने की वजह से लिजर्ड तो दोबारा एक नई ऑर्गेनिज्म नहीं बनी ना बेटा, ये लिजर्ड का बेबी थोड़ी है, ये तो वही लिजर्ड है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन के अंदर में हमने देखा कि ये सारे के सारे फ्रेगमेंट्स कट गए और नए इंडिविजुअल बन गए। इसका मतलब ये पेरेंट बॉडी थी और ये उसकी डॉटर बॉडी है। तो ये डिफरेंस है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में। स्पोर फॉर्मेशन, ये मेथड जिसमें जैसे कि जो फंगी है, ये जो है ये बेटा ये फंगी है। ठीक है, राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम, ये फंगी ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है। ठीक है, इसके ऊपर स्पोरेंजिया पाया जाता है बेटा, जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे ये स्पोर्स पाए जाते हैं। ये हाइफे है, ये बड़ी सी स्पोरेंजिया 4 है और इसके ऊपर ये गोल सा पैकेट, इसको स्पोरेंजिया बोला जाता है, जिसके अंदर बहुत छोटी छोटी सेल्स होती हैं जिनको कि स्पोर्स बोला जाता है। ये स्पोर्स जब किसी भी मॉइस्ट सरफेस, मतलब ऐसी सरफेस पर जैसे कि ब्रेड हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट हो गई, चपाती हो गई, ये सब मॉइस्ट सरफेस है जहां पे उसको वाटर भी मिल रहा है और न्यूट्रिएंट भी मिल रहा है। तो जब ये स्पोर्स उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये दोबारा से एक नया फंगी बन जाता है। दिस इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। तो ये भी रिप्रोडक्शन का एक मेथड है बेटा। ठीक है, मतलब एक फंगी ने, जैसे प्लांट सीड्स प्रोड्यूस करता है, उस सीड से नया प्लांट बनता है, ऐसे ही फंगी स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, इस स्पोर्स से दोबारा नई फंगी प्रोड्यूस होती है। ठीक है बच्चों। वेजिटेटिव प्रोपगेशन,
वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स को ग्रो करने का एक नया मेथड है बेटा। ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स नहीं होते या जिनके सीड्स इजीली अवेलेबल नहीं होते, किन किन मेथड से ये प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं हम? उनके रूट से, उनके स्टेम से, उनके लीफ से। ठीक है, जैसे कि रूट्स के थ्रू हम स्वीट पोटैटो को ग्रो कर सकते हैं, स्टेम पोटैटो जिंजर हम उनको ग्रो कर सकते हैं, लीफ ब्रायोफाइलम बेगोनिया, ये सब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो करते हैं। प्लांट्स जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से प्रोड्यूस होते हैं बेटा, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। इट इज ऑल्सो हेल्प इन द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, लाइक मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन अल्टीमेटली बेटा उन प्लांट्स में यूज किया जाता है जिन प्लांट्स के सीड्स नहीं होते, जैसे कि रोज, जैस्मीन, बनाना। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड का एक फायदा है बेटा कि ये जो प्लांट्स हैं ये प्लांट्स जल्दी ग्रो करते हैं बजाय जो प्लांट्स सीड से ग्रो कराए जाते हैं। आप एक जगह क्या करो, रोज है, रोज की स्टेम को काट के लगा दो और एक जगह आप बीज लगाओ। कौन सा प्लांट जल्दी ग्रो करेगा? जिस प्लांट की हमने स्टेम लगाई है उसमें लीव्स जल्दी आ जाएंगी, जबकि जहां हमने सॉइल के अंदर सीड लगाया है उसको जर्मिनेट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से प्लांट्स जल्दी, कम समय में जल्दी ग्रो करते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। मेथड्स आर यूजिंग कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। ये देखिए, ये ब्रायोफाइलम है, इस पत्ती के साइड में देखो आप नई नई पत्तियां निकल जाती हैं जिसको कॉल्ड बर्ड्स ऑफ लीफ। फिर ये बर्ड्स लीफ थोड़ी सी मैच्योर होती हैं और यहां से गिरकर नीचे जमीन में गिर जाती हैं एंड देन फिर अपने आप एक नया प्लांट बना लेती हैं। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्राफ्टिंग। ठीक है, कटिंग का मतलब जैसे कि हमने रोज प्लांट लिया, हमने रोज की स्टेम को कट किया और उसको जमीन में लगा दिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कटिंग। ग्राफ्टिंग, जैसे कि ये वाली जो हमारे पास में दो कलर के फ्लावर हैं, रेड रोज और व्हाइट रोज। ठीक है, हमें मिक्स करना है। हम क्या करेंगे, एक प्लांट लेंगे। ठीक है, ये रेड रोज का प्लांट है, इसको मैंने कट कर दिया, फाइन। ये वाला प्लांट है, ये व्हाइट रोज का प्लांट है। ठीक है, व्हाइट रोज की स्टेम को मैं रेड रोज की स्टेम के ऊपर इस तरीके से स्टिक कर दूंगी, फाइन। दिस मेथड इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। इससे मुझे क्या होगा, हाइब्रिड फ्लावर्स मिलेंगे, मतलब रेड और फ्लावर का मिक्सचर, मतलब पिंक कलर के फ्लावर मिलेंगे। समझ आ गई बात? दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। जैसे जास्मीन के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, जास्मीन का प्लांट है, उसके सीड्स नहीं आते हैं, तो मुझे उसके डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करने हैं, तो उसी प्लांट की मैं स्टेम को क्या करूंगी, दोबारा जमीन में बरी कर दूंगी, फिर वो प्लांट दोबारा से नया ग्रो करेगा। जब ये इनफ ग्रो हो जाएगा मैं इसको यहां से कट कर दूंगी, तो एक ही प्लांट से मैंने दूसरा प्लांट बना लिया ना। ये है पोटैटो। वी नो दैट पोटैटो की आईज होती हैं, है ना, वहां पे बड निकलती हैं। अगर मैं पोटैटो को वहां से जमीन में जर्मिनेट कर दूं तो वहां से एक नया पोटैटो का प्लांट ग्रो कर सकता है। सो दीज ऑल आर द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे प्लांट्स के अंदर ही। आज के लिए बहुत है, इसको अच्छे से पढ़ लेना बच्चों चैप्टर को। वेजिटेटिव प्रोपगेशन अच्छे से पढ़ लेना, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, इन सब की आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो पढ़ो अच्छे से।